बहुत, इट वाज अ ब्यूटीफुल कहानी, साजी गुल ने लिखी थी। सारी औरतों की कहानी थी, मरी में शूट हुआ था। आप सोचे हम सब 3 महीने के लिए पुराने से घर तो फन लग रहा है, जी, सबीना अहमद, नरगिस रशीद एंड और सब औरतें, एक मैडनेस एक घर में रहती हैं। द हाउस ऑफ क्या था वो, जो एक अंग्रेजी का प्ले भी था, अभी याद आ जाएगा। एनीवे, उस तरह की कहानी थी। तो एंड मुझे कहा कि यू हैव टू प्ले सबा कमर्स मदर। I said, okay, fine, I'll play it. You see, आमना, मैं इसको इस तरह देखती हूँ, मुझे बहुत पहले समीना आपा ने मुझे ये बात समझाई थी कि you're an actor. When you are offered a character, if it is interesting and if you think that it is something that you would want to do, take it up as a challenge and do it. It doesn't matter whether you were 20 years old and you're being asked to play a 50 साल की औरत का कैरेक्टर और somebody's mother who's maybe older than you. Take it as a character. Don't ever think कि age जो है should matter. So मैंने हमेशा से ये सोचा कि ठीक है, मुझे एक माँ का कैरेक्टर दिया जा रहा है जिसकी एज है, I will play that age. I will try to the best of my abilities कि मैं इस चीज़ को कर सकूं। हाँ, कई दफ़ा मुझे ये होता है, जैसे सुनो चंदा के बाद there was this play जो कि दानिश नवाज ने किया था, और वो हम तो, जिसमें आहद रज़ा मीर भी था, उसमें there was the Dadi's character. Right. They wanted me to do it. Farhan Ali Agha's mother. I said I just played his wife. And Suno Chanda. Yeah. If you give me that kind of get-up, yeah, where you will bring in a makeup artist, yeah, जो के आके properly मुझे मेरे बाल, मेरी शक्ल, मुझे वो age देगा, so then I'm willing to do. But if you want to tell me कि whitener लगा के ऐनक पहन ले, so then I'm not going to play Farhan Ali Agha's mother, but I don't have a problem. और मैंने अपनी इर्द-गिर्द की ख़वातीन को उस टॉर्चर और उस ट्रॉमा में से गुजरते हुए देखा था, जो कि एक खातून या एक एक्ट्रेस के लिए होता है कि you are this, आपको एक हीरोइन है आप, और उसके बाद आपको कुछ अरसे के बाद आपको अचानक कहते हैं कि नहीं, अब आपने फुप्पो बनना है। और बिकॉज इतनी यंग लड़कियां आ जाती हैं, 16-16 साल की, 15-15 साल की बच्चियां आ जाएंगी, तो फिर जो आप 20-25, 26-28 साल के हो गए, और ऑल्सो आई थिंक कैरेक्टर्स ही नहीं होते हैं। अब ना कहाँ लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स? मैं वही तो कह रही हूँ, 2 तो कैरेक्टर्स होते हैं हमारे ड्रामों में, एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, एक प्यार मोहब्बत होता है, एक ट्रायंगल होता है ना, that's it. अच्छा, तो अगर आप उस लड़का लड़की में से एक नहीं हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री और ये करियर कितना फुलफिलिंग है? फिर आप ढूंढते हैं ना छोटे छोटे जेम्स, फिर आप, बट आपने काम तो करना है, बिकॉज काम तो यही आता है, और क्या काम आता है? आई मीन, मुझे आता है, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई वाज अ कॉपी राइटर आल्सो फॉर मेनी इयर्स, बट ये बहुत फन है, और आई थिंक मुझे इसी में मजा आता है। आई लव माय वर्क। बस यही नजर आता है फिर आपके काम में, जो एक्साइटमेंट है और ये पैशन जो है, ये नजर आता है। आई मीन, काबली पुलाव वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। अब देखें, हाँ, तो जेम्स अरसे के बाद मुझे वो मिला, पर आप ढूंढ रही हैं, मिलते हैं, यस, फ्यू एंड फार अपार्ट, बट यू फाइंड देम। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी कैरेक्टर मिले, इब्ने हवा मेरे बहुत कम लोगों ने देखा, इट वाज अ क्रेजी, मोहल्ले में शादियां कराने वाली औरत, नमाजें मिला दें, और अंदर से वो इतनी कोई खबीज औरत होती। सो आई एंजॉय डूइंग दैट। आई वाज लाइक, हाँ ये फन है, हर वक्त बुर्का लगा के। आई यूज्ड टू रिमेंबर कोयटा में नानी के घर के पास एक खातून होती थी, वो उस तरह बुर्का पहनती थी। मैं बहुत, जब कोई काम मुझे मिलता है ना, तो मैं कहानी पढ़ी होती हूँ, मैं साथ साथ लिख रही होती हूँ, मैं पूरा लिखती हूँ कि अच्छा, आई कैन पिक दिस अप। अब दिस तन्मन नीलो नील इज माई खाला, my गुल खाला, because my mother, when she saw this episode, she saw, मुझे ऐसा लगा गुलबाजी आ गई हैं। इसी तरह उनकी टाइट सी चुटिया होती थी, गुपलू सी थी वो मेरी गुल खाला, and all her life all she did was, she was, हालांकि पढ़ी लिखी, she was a principal in इस्लामिया कॉलेज कोयटा, and वो टीचर थी, और उन्होंने सारी जिंदगी हमारे खालू जो थे, इकबाल खालू, उनको प्लीज करने में लगा दी। वो सिर्फ खाना बनाती थी, इतना मजे का खाना बनाती कि इकबाल को खाना पसंद आ जाए। And when I read this character, I was like, oh my God, I'm going to do it like this. Yeah, so you're taking from real life, right? The inspirations are coming from there. Yeah, and I remember कि वो किस तरह खुश होती थी, और कितना वो हर वक्त परेशान रहती थी कि बस किसी तरह इकबाल खुश हो जाए। So this, and I love acting, मुझे बहुत मजा आता है काम करने का, मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, like
देयर आर सो मेनी, हम हमेशा, मैं खुद इंक्लूडेड बहुत बुराइयां करती हूँ और सेट्स के ऊपर मैं बहुत लड़ाइयाँ भी करती हूँ, ये चीज़ क्यों नहीं है, वो चीज़ क्यों नहीं, लेकिन बहुत मज़ा भी जी, आता काफी वोकल हैं आप अपने। है। हाँ, बहुत मज़ा आता अच्छी है। बात है। अच्छी बात है, मजा आता है, लेकिन नजर आ रहा है ना कि आई कैन सेंस योर हाँ, पैशन एंड योर हाँ, एक्साइटमेंट फॉर योर वर्क। या वो फिर कितना गुस्सा भी जरूरी इसीलिए है। चढ़ता है ना जब चीजें सही हाँ, नहीं होती, अब फिर आई एम बिल्कुल लाइक कि क्यों बिल्कुल हो रहा है इस तरह, भाई अब बिल्कुल। कर सकते हैं इसको सीधा, हाँ, लेट्स डू दैट। और मैं बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यू नो पीपल, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स या मेरे को एक्टर्स, दे एक्चुअली डू लिसन टू मी एंड दे डू वैल्यू व्हाट आई से, बिकॉज मेरी बात मान ली जाती है, सुन ली जाती या है, या तो शायद मुझसे डरते हैं। नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं डरता इस इंडस्ट्री में। ये अगर देखे ना, सिर्फ कोई किसी से कोई नहीं किसी से नहीं डरता, डरता। everybody is replaceable also। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नादिया, बदला क्या है ओवर ओवर द 30 years टेलीविजन इंडस्ट्री में, ड्रामा, नॉट कि कहानियाँ क्या बदली हैं, मगर वर्किंग मेथड या एथिक्स, क्या, व्हाट हैज चेंज्ड, हैज एनीथिंग चेंज्ड? ओह सो मच हैज चेंज्ड नाम, बहुत कुछ बदला है। पीटीवी से बाहर आ गए। पीटीवी की एक अजारादारी होती थी, वहाँ के एक प्रोड्यूसर्स की अजारादारी होती थी, जो हम डायरेक्टर्स कहते हैं ना, बाहर तो हम हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर होता है। पीटीवी में डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर होता था, बिकॉज पीटीवी वाज द प्रोडक्शन हाउस। या सो उनके खुदा थे, वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे होते थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, सारे नहीं लेकिन बहुत, और उनके दफ्तरों के बाहर फिर लड़कियों की भी लाइनें लगी होती थी, और फिर जो बेचारे एक्टर्स बनना चाहते थे खड़े रहते थे। बहुत अच्छे अच्छे बड़े नामवर प्रोड्यूसर्स भी थे हमारे डायरेक्टर्स, और फिर उनमें से कुछ मतलब कि काम भी अच्छा किया, और बहुत, you see when there is one institute and it's when you want to be an actor, then a lot of people जिनके पास पावर होता है वो मिसयूज भी करते हैं उस पावर को, और पीटीवी में ये बहुत कुछ हुआ करता था। बहुत कुछ होता था। पर्सनली मैंने एक आध दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की लाहौर सेंटर में, not a lot because I guess the kind of background I came from, people did not dare, but you know You not coming every, from an army background? yes, Air Force. Okay, And also they knew, और जिस तरह की मैं थी, so वो कहते हैं ना कि शिकारी भी शिकार देख के करता है कि मेरे पास क्या है जिससे मैं किसको किस पे करूं शिकार वार, किस पे शिकार वार कर सकता हूँ। So बहुत था ये तब उस दौरान। that has kind of changed in the sense कि इतने प्रोडक्शन हाउसेस, इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने ज़्यादा अब खुल गए हैं चैनल्स वगैरह, कि मतलब एक तरफ से अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप दूसरी तरफ चले जाए। आपको वो डर खौफ रह गया कि हाय मैंने एक्टर ही बनना है और यही लोग हैं, तो अब ये जो मुझे कहेंगे, या अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी। सो ये बदला है बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, यू नो प्रोडक्शंस बहुत बेहतर हो गई हैं, राइटर्स बहुत सारे नए पुराने सब मिलके अब आ रहे हैं। सो वो एक जो अजारियत थी ना, अजारादारी जिसे कहते हैं, वो अब खत्म हो गई, चाहे वो डायरेक्टर्स की थी, प्रोड्यूसर्स की थी, एक राइटर्स की थी, बहुत बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं एक्टिंग में, तो बहुत अच्छा एक डाइवर्स किस्म का एक वो एक्टर्स बैंक बन गया है ना, कि यू नो यू फाइंड कि अच्छा हर सूबे से, हर जगह। पहले बहुत कम लोगों को इजाजत थी, स्पेशली खवातीन को बहुत कम इजाजत थी टीवी पे आने की। आई रिमेम्बर व्हेन आई दिस वाज बैक इन 96 97 एंड 97, तो यू नो पीपल वर वेरी शॉक्ड कि तनवीर तुमने अपनी बेटी को कैसे इजाजत दे दी टीवी पे जाने की, ये कोई जगह है जाने की, एंड यू नो अबू सेड कि क्या है, सब जगह ही ऐसी है, ऐसा क्या है, यू हैव टू यू नो लुक आउट फॉर योरसेल्फ, और अपना आपको खुद ख्याल रखना पड़ता है। मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसा, अब वो वाज वेरी सपोर्टिव दैट वे। सो मगर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है और सुना यही जाता है कि उस ज़माने में मे बी 80s एंड 90s में ज़्यादातर, नॉट ऑल बट, लड़कियाँ भी जनरली वो आती थीं जो कि ज़रा सी मतलब जब और सब कुछ नहीं मिला तो टेलीविज़न की तरफ आ गए, मजबूरी के तहत।